बात करेंगे छठ की, किस तरह दिल्ली में छठ पर सियासत हो रही है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में छठ पर सियासत शुरू हो गई है। चिराग, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, तो वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मामले में आमने सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर जमकर वॉर छिड़ा है। सौरभ भारद्वाज और बासुरी स्वराज ने प्रदर्शन करते हुए पोस्ट भी किया है। तो देखिए, दिल्ली में छठ पर सियासत शुरू हो गई है और ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली में छठ को लेकर सियासत हो रही हो। हर साल छठ के मौके पर यही तस्वीर निकलकर सामने आती है और इस बार फिर से छठ पर्व के पहले ही सियासत शुरू हो गई। चिराग, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक और जहां बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, बासुरी स्वराज के खिलाफ हल्ला बोल दिया, तो वहीं दूसरी ओर बासुरी स्वराज भी प्रदर्शन करती नजर आई और दोनों ही नेताओं ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। और देखिए, अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह दिल्ली में छठ पर सियासी हट हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक और प्रदर्शन किया, जमकर हल्ला बोला है और बीजेपी की सांसद बासुरी स्वराज को घेरा है। चिराग, दिल्ली में प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, जिसमें सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए थे। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा दे, आईटीओ की यह तस्वीर है जहां पर बीजेपी के सभी नेता प्रदर्शन करते नजर आए। बीजेपी आम आदमी पार्टी को अब छठ को लेकर घेर रही है। यमुना के मुद्दे पर जमकर तकरार हो रही है। यमुना में साफ सफाई नहीं होने पर बासुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा है। तो ये दो तस्वीरें निकल के आई है दिल्ली से कि किस तरह छठ पर सियासी हट देखने को मिल रहा है। वहीं चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर सौरभ भारद्वाज, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, और बासुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा है। 23 सितंबर को आप देख रहे हैं कि जन सेवा समिति के लोगों ने जाकर प्रॉपर परमिशन ली है डीडीए के साथ और यहां पर उनको छठ के महापर्व को बहुत शानदार तरीके से मनाने की अनुमति दी गई है। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने, उनकी नीयत तो इसी से दिख जाती है कि डीडीए के पास जाकर उन्होंने परमिशन तक के लिए फाइल नहीं करा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि आज वो सनातन विरोधी, पूर्वांचली विरोधी, हिंदू विरोधी रवैया क्यों रख रहे हैं। ये हमारे चिराग दिल्ली के लोग हैं, आसपास के लोग हैं जो यहाँ पे 8 साल से छठ मनाते हैं और बासुरी स्वराज आज यहाँ पे आई है। मैं पहले से इनसे कह रहा था कि इस पूरी साजिश के पीछे, पूरे षड्यंत्र के पीछे बासुरी स्वराज है। आज हमारे गांव के लोग अपनी गांव की जमीन में छठ पूजा नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि बासुरी स्वराज की दादागिरी चल रही है। बासुरी स्वराज जो है पुलिस के जोर पे, डंडे के जोर पे गांव वालों के ऊपर लाठियां चलवा रही है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राकेश चौधरी लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। राकेश, दिल्ली में कोई पहली बार नहीं है जब छठ पर सियासी हट देखने को मिल रहा हो, लेकिन इस बार चिराग दिल्ली में जमकर प्रदर्शन देखने को मिला है। सौरभ भारद्वाज ने वार किया है, तो इस पर पलटवार करती नजर आई है बासुरी स्वराज। क्या है पूरा मुद्दा? देखिए, प्रतिज्ञा छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में तैयारी तेज हो गई है और आम जनता से लेकर प्रवासी मजदूर और जो बिहार और यूपी के लोग हैं, ये अपने अपने इलाके में साफ पानी में छठ मनाना चाहते हैं। डीडीए की ओर से इसके लिए जो है पहले पार्क दिया जाता था जिस पर कृत्रिम घाट बनाया जाता था। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि डीडीए के दम पर जो है बीजेपी और बासुरी स्वराज इस बार घाट नहीं बनाने दे रहे, जबकि 1000 से ज़्यादा घाट बनाया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। आतिशी खुद आईटीओ जाकर वो जायजा ले रही है। तो एक तरफ जो है बीजेपी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है और छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में तो पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। पहले यमुना में बहुत सारे घाट बनते थे, लेकिन यमुना की स्थिति इस बार बद से बदतर है। झाग की वजह से इस बार छठ मनाने से सरकार की ओर से रोका गया है, तो इसलिए कृत्रिम घाट बनाकर अलग अलग डीडीए पार्क में इस बार छठ मनाया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर चिराग दिल्ली के लोगों ने कहा कि डीडीए हमें मंजूरी नहीं दे रहा है और डीडीए के लोग जो हैं पार्क में जाने से रोक रहे हैं और छठ मनाने से हमें पहली बार रोक रहे हैं। तो इसी पर ये पूरा विवाद चल रहा है। सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा दिया, इसके बावजूद ये लोग घाट नहीं बनाने दे रहे। तो पूरा मामला जो है बासुरी स्वराज और सौरभ भारद्वाज आम
आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अभी पूरा चल रहा है। और छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में आम जनता इस बात से जो है त्रस्त है अभी कि जो यमुना नदी इतनी पवित्र है उसको साफ सुथरा नहीं किया गया है। और दिल्ली के लोग इस बात से भी त्रस्त है कि हर साल यही तस्वीर निकलकर सामने आती है राकेश, हर साल जब छठ महापर्व की शुरुआत होती है उसके पहले राजनीति और सियासत शुरू हो जाती है और ये जो भुगतना पड़ता है वो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है इसका परिणाम। बहुत बहुत शुक्रिया।